नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती और आज आपको सुना रही हूँ अर्चना नाकरा जी की कहानी, जिसका शीर्षक है इंतजाम। सर्दी की घनेरी रात, खा पीकर दरवाजे बंद करके रजाई में दुबकी ही थी कि डोरबेल की तीखी आवाज ने रजाई से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। झांक कर देखा तो एक 18-20 साल का लड़का था। मैंने वहीं से आवाज लगाई, कौन हो? इतनी रात गए क्या काम? क्या कोरियर? कहकर चुप हो गई। फिर खुद पर हंसी आई, कौन कोरियर वाला इतनी रात गए, डिलीवरी देने आता है। पर फिर भी तसल्ली कर लेना चाहती थी। उस लड़के ने कहा, मैडम ये मेरा आईडी है, दरवाजे के नीचे से सरका रहा हूँ, और ये मेरा आधार कार्ड, उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। मैंने उसे खिड़की की तरफ आने को बोला, फिर भी किनारे से देखकर बाहर झांका, क्योंकि माहौल कुछ अच्छा नहीं चल रहा आजकल। उस लड़के ने कहा, आप मुझे क्या एक रात के लिए शरण देंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कहीं रुक सकूं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। मेरा माथा ठनका, पर क्या करूं? पति को जगाया। मुझे मालूम था मेरी सोच पर मेरी ममता भारी पड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा दिल कड़ा किया और उसे कुछ देर बाद अंदर आने को कहा। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। मैंने कहा, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, बशर्ते 20 तक गिनने के बाद अंदर आना। मैं कुछ खाने का सामान, पानी बाहर रख रही हूँ, और फिर मैं अंदर से दरवाजे बंद कर लूंगी। सुबह जब जागोगे तब बात करेंगे। वो मुस्कुराया और बोला, मैडम आप चिंता ना करें। लेकिन रात आंखों ही आंखों में बीती। सुबह एक ऑटो गेट पर रुका। लगभग 8 बज रहे थे। डोरबेल फिर बजी। अब की बार उस लड़के ने दरवाजा खोला। बाहर मेरा बेटा था। वो हैरान सा था। उसने पूछा, अरे यार तुम, पर यहाँ पर कैसे? सारी बात सुनकर उसे गले लगा लिया और फिर बोला, मैं भी रात को कहीं अटक गया था। कोई भला परिवार था जो उन्होंने बाहर के कमरे में शरण दे दी। सच में पता नहीं कैसे। बस सुबह उठकर उनका शुक्रिया अदा करके भाग आया। मैं कमरा खोल के बाहर आ चुकी थी और मेरे रोम रोम से जैसे घबराहट दिल्ली की सर्दी के साथ जम गई थी, क्योंकि जिस तरह वो लड़का रात यहाँ रुका, उसी तरह मेरा बेटा भी शायद किसी और माँ के घर में मेहमान बना। दोनों की बातें सुनकर पता चल गया था दोनों पूर्व परिचित हैं। मैंने नाश्ता बनाने की आवाज देकर गुनगुनाते हुए इंतजाम करने शुरू कर दिए। लेकिन ऊपर वाले का इंतजाम माँ के इंतजाम से पहले होता है ना? ये कहानी आप सुन रहे थे लेखिका अर्चना नाकरा की मेरी आवाज में। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।